गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स की। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ठीक, अब ये दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, क्या? E2O3 और E2O5, दो तरह के ऑक्साइड ये बनाते हैं। अब देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। उसके बाद भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ऑक्साइड क्यों बनाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या आता है बेटा, क्वेश्चन क्या बोलता है? नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। हम भी जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, स्टिल फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड। वाई? कभी कभी पूछेगा, गिव रीजन, एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने तो यह पढ़ा है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। अब नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं हो तो उसके बाद भी वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है, यही क्वेश्चन पूछता है। तो क्या लिखोगे कि बिकॉज इट फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? क्यों करता है? क्योंकि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है किसके साथ? तो ऑक्सीजन के साथ। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, अगर हम देखें कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं, तो देखो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, +2, +3, +4 एंड +5। क्या? +1, +2, +3, +4 एंड +5। अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है? N2O बनाता है। और इसी N2O को कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है, इसी N2O को हम लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक, अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। +2 में देखो NO बनता है और बाकी कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक, +3 में N2O3, ठीक, P4O6, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3, ये कंपाउंड बनते हैं +3 में। +4 में देखो N2O4 बनता है, P4O8 जो कि एक डाइमर है, और बाकी कोई कंपाउंड नहीं बनाते। +5 में सब बनाते हैं, N2O5, P4O10, AS2O5, Sb2O5, Bi2O5। हमने क्या समझा कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O का फॉर्मेशन करता है, बाकी ये सारे कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते। +2 में NO का फॉर्मेशन करता है, बाकी ये सारे कोई कंपाउंड नहीं बनाते। तो पूछेगा इसका क्या रीजन है कि +1 और +2 में नाइट्रोजन ही बना रहे, बाकी नहीं बना रहे। तो क्या लिखेंगे? दे डू नॉट शो पी पाई बॉन्डिंग। ध्यान से सुनो, एग्जाम में क्या पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड बट अदर डज नॉट। तो आप लिखोगे बिकॉज दे डू नॉट शो पी पाई बॉन्डिंग, यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये पी पाई बॉन्डिंग को शो नहीं करते। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो +1 में ये हो गया, +2 में ये हो गया, +3 में ये हो गया, ठीक, +4 में ये हो गया, +5 में ये हो गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स है। इसमें हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है, ये ध्यान देना है बेटा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास पी पाई बॉन्डिंग होती है किसके साथ? तो ऑक्सीजन के साथ। ठीक, अगर देखें ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं तो वो है +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो हमने देखा कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, उसका हमने रीजन भी देखा। तो ये था बेटा एक फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, शायद आगे हमारा है एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, इसको मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो आप जानते हो कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है।
नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है बेसिक ऑक्साइड का। ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और मेटल ऑक्साइड करता है बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब हमारे ग्रुप 15 में कौन कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये ठीक, ये है हमारे पास। अब देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक। आर्सेनिक है वो वीक एसिड है, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। एंटीमनी हमारा एम्फोटेरिक होता है, मतलब जिसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है। बिस्मथ जो होता है हमारा बेसिक होता है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। क्या? नाइट्रोजन फॉस्फोरस स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, आर्सेनिक वीक एसिड, और हमारा एंटीमनी एम्फोटेरिक और बिस्मथ बेसिक। अब देखो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कीप ऑन डिक्रीजिंग। मतलब क्या है कि अगर तुम डाउन द ग्रुप आओगे, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको डाउन द ग्रुप कहते हैं। तो जब डाउन द ग्रुप आओगे क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर कीप ऑन डिक्रीजिंग। जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। ठीक। दूसरी बात ये ध्यान से देखना कि अगर तुम डाउन द ग्रुप आओगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो क्योंकि ये डाउन द ग्रुप ये बेसिक है। ठीक। दूसरी बात, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द एसिडिक कैरेक्टर। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना ही वो एसिडिक होगा। कोई भी इसमें अगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा उतना ही वो एसिडिक होगा। वही तो लिखा है मैंने, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द एसिडिक कैरेक्टर। इतनी बातें क्लियर हो रही। देखो इस एग्जांपल से, इफ वी कंपेयर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कंपेयर करें, तो देखो N2O जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, NO+2, N2O3+3, NO2+4 और N2O5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। हमने लिखा क्या है? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द एसिडिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? N2O5, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। +5 है ना, तो +5 है तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। ठीक। +1 है तो सबसे कम एसिडिक ये होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द एसिडिक कैरेक्टर। इतनी बातें समझ में आ गई, तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हो। अब देखो अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स। हाइलाइट्स किसको कहते हैं? जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन, ये हाइलाइट्स है। तो ये दो तरह के हाइलाइट बनाते हैं, MX3 और MX5, दो तरह के हाइलाइट्स बनाता है। ठीक। अब देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइट। पेंटाहाइलाइट कहने का मतलब क्या है? जैसे NCl5, ये पेंटाहाइलाइट है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म एनी पेंटाहाइलाइट्स। रीजन क्या है? हमने पहले बता दिया आपको, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहाइलाइट नहीं बनाता। ठीक। नाइट्रोजन हमारा पेंटाहाइलाइट नहीं बनाता। ठीक। क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। NCl5 ये क्या है? पेंटाहाइलाइट है। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक। उसके बाद क्या लिखा है? बिस्मथ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहाइलाइट। बिस्मथ जो है इसकी बहुत कम टेंडेंसी होती है, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहाइलाइट। क्यों? क्या रीजन है? बिस्मथ की लेस टेंडेंसी क्यों होती है पेंटाहाइलाइट्स बनाने की? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मतलब s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दोनों का रीजन मैंने बताया, ये पेंटाहाइलाइट नहीं बनाता, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। बिस्मथ की लेस टेंडेंसी होती है पेंटाहाइलाइट बनाने की, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है।
उसके बाद देखो NF3, अगर ट्राई हैलाइड की बात करें तो NF3 क्या है, ट्राई हैलाइड ही तो है। अब NF3 इधर देखो, NF3 स्टेबल, NF3 जो है वो स्टेबल है, NF3 स्टेबल है, ठीक। NCl3, NBr3, Ni3 ये सारे ट्राई हैलाइड है ना, NCl3, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है NBr3, और उसके बाद क्या है Ni3। ये सारे एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये NF3 स्टेबल होता है, ये सारे एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं। रीजन मैंने दिया है। अब देखो क्या है हाईली अनस्टेबल, अब क्या है, बिकॉज डाउन द ग्रुप, ठीक, साइज ऑफ द हेलोजन, डाउन द ग्रुप जब जाओगे साइज ऑफ द हेलोजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज ऑफ द हेलोजन इंक्रीज होगा। कोई भी जानता है यार कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। जब साइज ऑफ द हेलोजन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। वही मैंने लिखा है देखो, साइज ऑफ द हेलोजन जब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। कंपाउंड जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब क्या लिखा है, बिकॉज डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द, सॉरी, डाउन द ग्रुप, बिकॉज डाउन द साइज ऑफ द हेलोजन और कंपाउंड अनस्टेबल हो गया। फिर से एक बार इसको समझते हैं। अब देखो NF3 स्टेबल है, NCl3 और NBr3 अनस्टेबल है, हाईली एक्सप्लोसिव है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज ऑफ द हेलोजन इंक्रीज करेगा। तो जब साइज ऑफ द हेलोजन इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू NX बॉन्ड बिकम वीकर एज वी कीप गोइंग डाउन द ग्रुप। NX बॉन्ड मतलब क्या, नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो कमजोर पड़ता जाएगा। यही रीजन है कि डाउन द ग्रुप क्या है, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। एक बार और समझिए, मैं कह रहा हूं कि NF3 हेलोजन का ट्राई हैलाइड है, ये स्टेबल है, लेकिन ये भी सारे ट्राई हैलाइड है लेकिन अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि एक्सप्लोजिव है, अनस्टेबल है। इसका रीजन क्या है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा हेलोजन का, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों कंपाउंड अनस्टेबल होगा, कंपाउंड इसलिए अनस्टेबल होगा कि डाउन द ग्रुप क्या है, NX बॉन्ड बिकम वीकर, जो नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है बिकम वीकर, कमजोर पड़ जाएगा, एज वी कीप गोइंग डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे आओगे तो नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएगा और इसीलिए कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। तो ये था बेटा फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स, ट्राई हैलाइड्स। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। इतनी बातें एक बार और ध्यान से सुनो, NF3 स्टेबल है लेकिन NCl3, NBr3 और Ni3 ये भी हैलोजन के हैलाइड है लेकिन अनस्टेबल है, एक्सप्लोसिव है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आओगे साइज ऑफ द हेलोजन बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है वो क्या होगा, बिकम वीकर एज वी कीप गोइंग डाउन द ग्रुप। क्योंकि जो नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो कमजोर पड़ जाएगा अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ आए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है, ठीक, इतना नोट कर लो। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द पेंटा हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर थर्मली लेस स्टेबल देन ट्राई हैलाइड्स। कह रहा है ग्रुप 15 के जो पेंटा हाइलाइट्स हैं वो थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, किसकी तुलना में, ट्राई हैलाइड की तुलना में, ठीक। ये बहुत इजी है, क्या कि जो पेंटा हाइलाइड होते हैं ग्रुप 15 के, ठीक, वो थर्मली लेस स्टेबल होते हैं किसकी तुलना में, ट्राई हैलाइड की तुलना में, ठीक। अब देखो रीजन क्या है, इसका रीजन दिया है ड्यू टू द डिफरेंस इन साइज, ड्यू टू द डिफरेंस इन साइज। अब ध्यान से सुनो, कुछ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, क्या, दो नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड। कह रहा है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके बावजूद भी वो पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता। आंसर क्या लिखोगे, 1 मार्क्स में आएगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल।
एक बार क्वेश्चन समझ लो, दो नाइट्रोजन एक्सिबिस्ट प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड्स वाई, या ऐसे देगा गिव रीजन या बोलेगा एक्सप्लेन, तो आप लिखोगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन, फॉस्फीन पीएच3 को फॉस्फीन बोलते हैं, हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, एक्सप्लेन या गिव रीजन। कह रहा है फॉस्फीन का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है अमोनिया की तुलना में, इसका रीजन कारण बताइए, एक्सप्लेन करिए। हम बोलेंगे अमोनिया हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट एग्जिबिट्स एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। हम बोलेंगे कि अमोनिया है, उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यही रीजन है कि वो बिहेव करता है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की वजह से, और यही रीजन हम बोलेंगे कि फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है किसकी तुलना में, अमोनिया के तुलना में। हम लिखेंगे अमोनिया हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच it exhibits as associated molecule, that is the reason behind phosphine has lower boiling point than ammonia। अगला क्या है, between bismuth 5 and antimony 5 which is a stronger oxidizing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद रेड्यूस होता है, ये बात है क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, बिटवीन बिस्मथ 5 एंड एंटीमनी 5 which is a stronger oxidizing agent। अब देखो बिस्मथ 5 और बिस्मथ 3, तो ये बिस्मथ प्लस 3 जो है वो मोर स्टेबल होगा। अब इसको प्लस 5 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देखो बिस्मथ प्लस 5 स्टेट और प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। तो जो खुद रेड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है, पूछ क्या रही है, कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बिस्मथ जो है वो प्लस 5 से प्लस 3 में जाना चाहता है, तो प्लस 5 से प्लस 3 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जो खुद रेड्यूस होता है, ठीक, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बहुत आसान है कि प्लस 5 से प्लस 3 में जा रहा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कब, जब ये खुद रेड्यूस होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इधर देखो इसमें एंटीमनी प्लस 5 मोर स्टेबल है, तो इसको प्लस 5 से कहाँ, प्लस 3 से प्लस 5 में जाना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये एक हमने क्या देखा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं और आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, टू द पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, अब देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। नोट्स जरूर बनाइए, क्वेश्चन कॉपी पे, फेयर कॉपी पे जरूर लिखिए, इससे आपको बहुत बोर्ड में हेल्प मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।